नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। थायराइड हमारी बॉडी का बटरफ्लाई शेप्ड एक छोटा सा ग्लैंड, लेकिन इस छोटे से ग्लैंड में जरा सी भी गड़बड़ बन जाती है बड़ी बीमारियों का स्ट्रैंड। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो थायराइड की शिकार लोगों में सफेद दाग की समस्या होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। अरे डरिए मत, हम आपको डराना नहीं चाहते बल्कि आपको समस्या से अवगत करवाना चाहते हैं और साथ ही आपको सॉल्यूशन भी बताना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि थायराइड और सफेद दाग के बीच आखिर क्या तालमेल है। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, मैं चाहती हूँ कि शो की शुरुआत में ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उनके पास भी मौका है आपसे बात करने के लिए। आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको करना बस ये है कि इन नंबर्स पे कॉल करना है और खुद अपना सवाल आप डॉक्टर नितिका से पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका, थायराइड जो है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ में? बिल्कुल सही कहा आपने राहिला कि ये बटरफ्लाई शेप्ड ये जो हमारा ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, और कई बार कई लोग इससे बहुत अनजान होते हैं। तो थायराइड जो है वो हमारे फ्रंट ऑफ द नेक में सिचुएटेड एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। और अगर हम बात करें आयुर्वेद की तो आयुर्वेद में इसको नाम दिया गया है गलगंड का, और उसमें यही बताया गया आयुर्वेद में कि अगर हम मॉडर्न पैरामीटर्स की पहले बात करें तो उसमें मेटाबॉलिज्म का जो मेजर रोल है वो थायराइड ग्लैंड प्ले करता है। हमारी बॉडी में जितने भी मतलब हमारे हर एक सेल, ऑर्गन्स की बात छोड़ दीजिए आप, जितना मतलब एक भी सेल जो है सेलुलर लेवल पे हर उस सेल की एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है ये ग्लैंड। इस ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं। जी जी। और अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आयुर्वेद में अग्नि की जो विकृति है, अग्नि में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो थायराइड ग्लैंड की ही विकृति, अग्नि की विकृति मानी जाती है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। ये दो तरह का होता है, हाइपर एंड हाइपो। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो ये कफ प्रधान, अगर आयुर्वेद की बात करें तो कफ प्रधान विकृति होने के कारण वेट गेन दिखता है पेशेंट्स में, या एडिमा दिखने लगता है, स्वेलिंग बहुत रहती है उनको, या डिप्रेशन होने लगता है। और अगर हम हाइपर थायराइडिज्म की बात करें तो वो पित्त प्रधान होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स को गुस्सा जल्दी आता है, एंग्जाइटी बहुत होती है, वेट लॉस हो रहा होता है और हेयर फॉल भी हो रहा होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है राहिला जो अगर पेशेंट्स इनिशियल फेज में इनको रिकग्नाइज कर ले और इन्वेस्टिगेशंस करा लें तो पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। डॉक्टर नितिका, हम आपसे और भी सवाल करेंगे लेकिन उससे पहले हम अपने कॉलर से बात करते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। नमस्कार, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ जी मैम, मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम थी, हमने आपसे ट्रीटमेंट लिया था। पहले उसको एक स्पॉट हुआ था। अच्छा। 6 महीने पहले, फिर उसके 6 महीने बाद हुआ। ओके। पर वो दवाई लेने से ठीक भी होते चले गए। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये मतलब इसी तरह चलता रहेगा या रुकेगा? दवाई कब तक लेनी होगी? जी, आपकी बच्ची की उम्र क्या है?
मेरी बच्चे की उम्र 7 साल है। ये जो प्रोग्रेशन जो दिख रही है आपको दागों में, ये किसी भी कारण से हो सकती है। ये धूप की कमी से हो सकती है, ये दवा टाइम पे ना लेने से हो सकती है, पेट में कीड़े होने से हो सकती है क्योंकि बच्ची छोटी है, 7 इयर्स की आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई कमी ब्लड में आ रही है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। देखिए, ऐसा जो कभी कभी ऐसा कोई दाग नया दिख जाता है तो उसमें घबराना नहीं है। अब जब वो रिकवर भी हो रहा है, देखिए क्योंकि प्रोग्रेशन कई बार जो आज आप दाग देख रही हैं उसका रीज़न 3-4 महीने पुराना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज खट्टा खाएंगी तो कल ही दाग दिख जाएगा। 3-4 महीने पहले या जब ट्रीटमेंट शुरू करा गया था, अगर आप मान लीजिए पेशेंट दही खा रहे हैं और मतलब रेगुलर दही चल रही है और आज हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया, तो वो दही या खट्टी चीज़ों का जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक बना रहता है। जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, जो आप एफर्ट्स कर रही हैं वो करते रहिए, और ये जो सिलसिला है नए दाग आने का ये थम जाएगा। अभी जैसे वापस आके ठीक हो गया, तो जब ये थमेगा तभी दवा बंद होगी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। वैष्णवी जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। दोस्तों, हमारे नंबर्स आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नितिका से जो भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, वो खुद पूछ सकते हैं। बस आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डॉक्टर नितिका ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर जैसे कि हम थायराइड की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ सफ़ेद दाग का हमारी चर्चा चली रही है, इन दोनों के बीच क्या तालमेल है, क्या रिलेशन है? बिल्कुल राहिला, ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग होते हैं उन लोगों में ऐसा रिसर्च में पाया जाता है कि उन लोगों को थायराइड होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, या जिन लोगों को थायराइड है उनको सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि थायराइड और सफ़ेद दाग दोनों ही कई बार ऑटो इम्यून ओरिजिन के होते हैं। उनका ओरिजिन एक ही तरह से हो रहा है। कई बार थायराइड की जो ये प्रॉब्लम है बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के, इडियोपैथिक जिसको कह देते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई रीज़न जब नहीं मिलता है, अपने आप ही शरीर में ये जंग स्टार्ट हो चुकी है, सेल्स वहाँ पर भी फाइट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम एक तो ओरिजिन सेम है। दूसरा ये है कि जिस तरह से हम हमेशा बताते हैं कि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट सफ़ेद दाग में देखने को मिलता है। पेशेंट अगर स्ट्रेस में है तो वो दाग बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही स्ट्रेस का थायराइड पे भी बहुत मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब हार्मोन्स की गड़बड़ी हुई, स्ट्रेस का इफेक्ट थायराइड पे भी आया, तो सफ़ेद दाग की स्प्रेडिंग बहुत जल्दी देखने को मिलती है। ये तो डॉक्टर नितिका एक फैक्टर हुआ स्ट्रेस थायराइड का, क्या कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं थायराइड को? इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आपकी टीम की मेंबर डॉक्टर भारती दें, अगर आपकी इजाज़त हो। जी डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, जैसे कि अभी यहाँ पर डॉक्टर नितिका ने हमें बताया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है थायराइड के लिए, ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या स्ट्रेस के अलावा भी और कोई फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं थायराइड को? स्ट्रेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो थायराइड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो लोग हाई फाइबर डाइट लेना छोड़ देते हैं या आयोडाइज नमक नहीं लेते हैं, उनका थायराइड लेवल जो है वो चेंज हो सकता है या फ्लक्चुएट हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में, स्पेशली लेडीज़ में, हार्मोन फ्लक्चुएशन की सिचुएशन रहती है, जैसे जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं या फिर प्रेगनेंसी की सिचुएशन में जहाँ हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है, वहाँ पर भी थायराइड लेवल्स अप डाउन हो सकते हैं। और बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि सीज़न से भी थायराइड के मेन हार्मोन का TSH का इफ़ेक्ट होता है। विंटर्स के दौरान ये रेज कर जाता है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन जो लोग स्टेरॉयड ले रहे होते हैं किसी वजह से, उसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी थायराइड है और वो थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं पर उसको टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट नहीं करा रहे, वो लोगों में भी ऐसा देखा जाता है कि थायराइड लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। हमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट कराकर थायराइड लेवल्स चेक कराते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। बहुत अच्छे से डॉक्टर भारती ने बताया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो थायराइड को इफेक्ट करते हैं। लीजिए, हम बात कर ही रहे हैं डॉक्टर नितिका, यहाँ पर घंटी बजना शुरू हो गई फ़ोन की। पहले कॉलर से बात करें। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मैम मेरा नाम अमित है, मैम अम्बाले से बोल रहा हूँ। नमस्कार अमित जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
मैम मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, ये पहले दवाई से पहले मैम मेरे को बहुत कमजोरी थी और मैम चक्कर भी आते थे मैम। अच्छा मैम जैसे आपकी दवाई शुरू की है मैम, मेरे को चक्कर भी नहीं आते और कमजोरी भी नहीं है मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ सफेद दाग कमजोरी के कारण तो नहीं होते हैं मैम? अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि सफ़ेद दाग होने के भी बहुत से कारण होते हैं और कमज़ोरी होने के भी बहुत से कारण होते हैं। अगर कमज़ोरी रह रही है तो उनको अगर टेस्ट कराया जाए, जैसे अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड अगर किसी पेशेंट में प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी वजह से कमज़ोरी होती है, किसी पेशेंट को शुगर की वजह से कमज़ोरी आ रही होती है और किसी पेशेंट को कुछ विटामिन्स होते हैं जिसकी कमी से कमज़ोरी लग रही होती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, ये सिर्फ आप लक्षण बता रहे हैं। कमज़ोरी जो है एक लक्षण है, तो लक्षण देखने से ये नहीं बताया जा सकता कि आपको सफ़ेद दाग कमज़ोरी से हुए हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर ये पता चल रहा है, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि आपको कमज़ोरी रहती थी, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा जिसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग हुए हैं। जैसे B12 की कमी हो गई, या आपको अगर आप प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या आपने कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर लिया जिससे आपके शरीर में कमज़ोरी हो गई, आपके लिवर पे इफेक्ट आ गया, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट डायरेक्टली ये कहना गलत है कि कमज़ोरी से सफ़ेद दाग हो गए। मैम ये बताओ, सफेद दागों में नॉन वेज खा सकते हैं मैम? नहीं, आप खा रहे हैं, खाते थे पहले? मैम पहले से दवाई से पहले खाता था मैम। दवाई में तो बंद करवाया हुआ है मैंने। हाँ जी। हाँ जी, तो नहीं खाना है। नॉनवेज खाने से दाग क्या होता क्या है कि जब आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत ख़राब हो जाती है, पचने में जो है मुश्किल आती है। और नॉनवेज के ऊपर अगर दूध या आइसक्रीम या दूध से बनी हुई किसी चीज़ का सेवन किया जाए तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन सफ़ेद दाग को पैदा करता है, ठीक है। तो फिलहाल नॉनवेज नहीं लेना है, जब आप ठीक हो जाएंगे तो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कर पाएंगे? हाँ जी कर पाऊंगा। हाँ जी ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अमित जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नितिका, अभी देखा हमारे जो व्यूअर थे जिन्होंने हमें कॉल किया, अमित जी, उन्होंने बताया कि काफ़ी फ़ायदा उन्हें आपकी दवा से हो रहा है। ऐसे कई कॉल्स हमारे पास आते हैं जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबके बारे में तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं चाहूँगी एक वीडियो आप देखें अपने ही पेशेंट का जो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जी, मेरा नाम विद्याधर नायक है। मेरी बेटी जो है वो करीबन 7.5 साल की है उम्र है, तो उसको करीब 2.5 साल पहले आइज़ के नीचे वाइट पैचेस शुरू हुए थे। जो वाइट पैचेस थे आइज़ के नीचे थोड़ा बढ़ भी रहा था, तो हम लोग को थोड़ा डर लगा। तो हम लोग फिर केयर वर्ल्ड चैनल देखने के बाद डॉक्टर नीतिका कोहली का जो शो आता है दिन में, उसमें हम लोग वॉच किए। उनका हम लोग को अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर नीतिका कोहली के पास हम लोग अप्रैल 2015 में आए थे। और हम लोग को करीब 3 महीने बाद हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि जो वाइट पैचेस है आइज़ के नीचे का वो थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश होते जा रहे हैं। तो अभी देखिए आप, जो वाइट पैचेस जो आइज़ के नीचे थी, जो राइट आइज़ के नीचे जो पहले आ रही थी, अभी वो चला गया ऑलमोस्ट। फिर बीच में यहाँ एक सर्किल थी, वाइट पैचेस था एकदम फोरहेड पे, वो भी चला गया है। स्कॉल्स भी ऑलमोस्ट बहुत सारा जगह अभी ब्राउनिश हो रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड दैट एटलीस्ट 6 महीने में हम लोग को इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ गई है बहुत सारे जगह। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर नीतिका कोहली एंड हर फुल टीम। कैसा लगता है डॉक्टर नितिका जब इस तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलती हैं? बहुत अच्छा लगता है राहिला कि पेशेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी ले रहे हैं। डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के आज के एपिसोड में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि थायराइड के बारे में बात की। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई बात है जो हम यहाँ पर डिस्कस ना कर पाए हों और आपके मन में उठ रही हो, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
सफेद दाग नाम के इस डर को आपकी जिंदगी से दूर करने का हमारा ये मिशन जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.